हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आज वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ क्लास 10th के लिए इकाई 8 में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 12। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 12। इससे पहले भाग 11 हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आज इस भाग में मैं दो सवाल लेके आया हूं और ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो आज का सवाल 20वां सवाल है ये। इससे पहले हमने 19 सवाल सोल्व कर लिए हैं। तो ये 20वां सवाल इस प्रकार से है। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी जमीन पर ऊर्ध्वाधर स्थित है जिसकी छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक उसी समय एक टावर की छाया की लंबाई 40 मीटर मापी जाती है, तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बार फिर से देखेंगे। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी जमीन पर ऊर्ध्वाधर स्थित है या ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसकी छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आगे कहता है ठीक उसी समय एक टावर की छाया की लंबाई 40 मीटर है या मापी जाती है, तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस कथन के अनुसार मैंने ये चित्र बनाया है। इसमें एक भी मैंने यहाँ छड़ी की लंबाई ले ली है जो कि आप देख रहे हो चित्र में, और AC मैंने उसकी छाया की लंबाई मानी है और इस प्रकार से B और C को मिला दिया तो ये त्रिभुज बन गई ABC। इस चित्र में मैंने PQ टावर की लंबाई को मान लिया है और PR जो है उसकी छाया की लंबाई को मान लिया है और QR को मिला दिया तो ये PQR जो है त्रिभुज बन गई। अब इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ लिखा दत्त दिया हुआ। इसमें मैं लिखा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में, इन दोनों में AB बराबर 12 सेंटीमीटर जो कि छड़ी की लंबाई है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर जो कि छड़ी की छाया की लंबाई है AC, PR बराबर 40 मीटर PR ये टावर की छाया की लंबाई है। ये इसमें दत्त जो चरण है वो पूरा हो गया। अब अगला चरण है ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई अर्थात PQ। टावर की ऊंचाई अर्थात PQ देख सकते हैं आप, टावर की ऊंचाई ये भुजा यानी PQ हमें ज्ञात करनी है। तो ये चरण भी पूरा हुआ। अगला चरण है हल। तो हल करेंगे अब हम। मैंने इसमें लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो ABC ये त्रिभुज है और PQR ये त्रिभुज है। इन दोनों में मैंने लिखा है क्योंकि छड़ी तथा टावर दोनों की छाया की लंबाइयां एक ही अर्थात समान समय में मापी जाती हैं। यानी इसमें क्या लिखा है मैंने, ये जो छड़ी है और ये जो टावर है इन दोनों की जो छाया की लंबाइयां है, यानी इसकी छाया की लंबाई AC है छड़ी की और टावर की लंबाई PR है, ये दोनों एक ही समय में मापी जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये है जब ये दोनों एक ही समय में मापी जाती हैं तो यहाँ ये जो कोण बनेंगे ये कोण इनके एक समान होंगे। ये जो कोण बनेंगे वो एक समान होंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी हैं तो ये कोण 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा और जितने अंश ये कोण है उतना ही ये कोण भी होगा क्योंकि दोनों की जो छाया की लंबाई है वो समान समय में मापी जाती है। तो मैंने उसके लिए मैंने क्या लिखा है, इसलिए कोण A बराबर कोण P, ये कोण A बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण R, दिस कोण C एंड दिस कोण R। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दो दो संगत कोण समान हो गए, कोण A और P, कोण C और R। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये सिद्ध हो गया। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसका मैंने प्रमाण क्या दिया है, AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी का मतलब है दो संगत कोण समान हैं दोनों त्रिभुजों में। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। AB बटे PQ, AB भुजा है त्रिभुज ABC की और उसके बटे PQ भुजा है त्रिभुज PQR की, संगत भुजाएं हैं दोनों, बराबर AC बटे PR, AC भुजा है त्रिभुज ABC की और बटे PR भुजा है त्रिभुज PQR की, संगत भुजाएं हैं। हमें केवल इन्हीं की जरूरत थी, तीसरा जो जोड़ा है वो लिखने की जरूरत हमें यहाँ नहीं है क्योंकि हमें हमारा जो सवाल है वो इनमें हल हो जाएगा। तो इसका कारण मैंने लिखा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। कारण क्या है इसका, ये क्यों
समान अनुपात में है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये इनकी संगत भुजाएं हैं। अब मैं आगे इनके मान लिखूंगा। ए बी के जगह ए बी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लिख दिया, बटे पी क्यू क्योंकि हमें ज्ञात करना है, तो ये बन गया 12 बटे पी क्यू, 12 सेंटीमीटर बटे पी क्यू बराबर, ये ए सी का मान 8 दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर बटे पी आर का मान 40 मीटर है तो बटे 40 मीटर। तो ये बन गया समीकरण 12 सेंटीमीटर बटे पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर बटे 40 मीटर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आर पार गुना हो जाएगा, 40 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12 गुना में 40 बराबर 8 गुना में पी क्यू या 8 पी क्यू। इसको आगे हल करेंगे तो ये जो 8 है ये इसके भाग में आ जाएगा, यानी पी क्यू बराबर 12 गुना में 40 बटे 8, और 8 से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 12 गुना में 5 गुना में 100। ये 100 कहाँ से आया है, आप एक बात ये ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पर 12 और 8 ये दोनों सेंटीमीटर में है और 40 जो है ये मीटर में है, इसलिए दोनों की इकाई एक बनाने के लिए यानी मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 40 को 100 से गुना कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये मैंने लिखा है 12 गुना में 40 गुना में 100 बटे 8। 8 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा और इन सभी का गुणा करेंगे दिया जाएगा 6000 सेंटीमीटर। और जब इसके मीटर बनाएंगे तो फिर 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 60 मीटर। ये 60 मीटर किसका मान आ गया, आप देख रहे हैं पी क्यू का। और पी क्यू क्या था, चित्र में आप देखेंगे पी क्यू जो है वो टावर की ऊंचाई है, इसलिए टावर की ऊंचाई जो है वो बराबर 60 मीटर। ये जो सवाल हमारा पूरा हुआ। 21वां, तो 21वां सवाल इस प्रकार से है, एबीसीडी समलंब में AB समांतर CD तथा AC व BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर मिलते हैं, तो दिखाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। फिर से देखेंगे एक बार कथन आप, ABCD समलंब में AB समांतर CD, तो ये ABCD समलंब या बना लिया मैंने, चित्र ले लिया, इसमें AB ये भुजा और CD भुजा समांतर, इनको मैंने निशान लगा दिया, तथा AC व BD विकर्ण, AC ये विकर्ण और BD ये विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु, ये O बिंदु है, O बिंदु पर मिलते हैं या मिल रहे हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमें इसमें दिखाना है, सिद्ध करना है। तो हमारा पहला जो चरण है वो है दत्त। तो दत्त मैंने लिखा है समलंब ABCD में, समलंब ABCD में AB समांतर CD, ये AB और ये CD समांतर हैं, तथा विकर्ण AC व BD O बिंदु पर मिलते हैं, विकर्ण AC और BD O बिंदु पर मिलते हैं। पहला चरण पूरा हुआ। अगला चरण है साध्य, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में हमें मैंने लिखा है OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये दिया है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। देखेंगे आप एक बार, OA ये नीचे का भाग है AC विकर्ण का और OC जो है ऊपर का भाग है इसी विकर्ण का, OB बटे OD, OB विकर्ण BD का नीचे का भाग है, OD विकर्ण BD का ऊपर का भाग है। तो ये चरण पूरा हुआ। अगला चरण है प्रमाण, अंतिम चरण। इसमें मैंने लिखा है त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में कौन कौन से देखेंगे चित्र में, त्रिभुज OAB ये है और त्रिभुज OCD ये है। इन दोनों को ही क्यों लिया है हमने, क्योंकि जैसा कि साध्य में दिया है कि OA OC, तो OA ये भाग OC ये भाग और OB OD ये भाग OD, ये दोनों ये चारों जो भाग है इन दोनों त्रिभुजों में आते हैं और ये सम्मुख है आपस में, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है। तो मैंने लिखा है त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में क्या लिखा है, देखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD कहाँ है, देखेंगे कोण AOB ये कोण मैंने लिखा है बराबर कोण COD ये कोण, ये समान है। क्यों है, क्योंकि इनके जो शीर्ष है वो आमने सामने है, तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसलिए ये समान है। तो मैंने यहाँ लिखा भी, इसका कारण प्रमाण दिया है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये एक जोड़ा जो है वो सिद्ध हो गया दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों का। आगे लिखा है मैंने कोण OAB बराबर कोण OCD, OAB बराबर कोण OCD, चित्र में देखेंगे कहाँ है कोण OAB ये कोण, ये जो मैंने दो निशान लगाए हैं, बराबर कोण OCD, OCD कहाँ है देखेंगे OCD ये कोण, जहाँ मैंने दो चाप लगाई है, ये दोनों कोण समान है। क्यों है ये दोनों कोण समान, आप देख सकते हैं, इन्हें हम मैंने लिखा एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि AB समांतर CD, क्योंकि ये AB और CD समांतर है तथा AC तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण है, एक इधर का और एक इधर का, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण, तो इसलिए एकांतर कोण है। ये गुणधर्म लग गया एकांतर कोण का। तो दो संगत कोण समान हो गए। आगे लिखा है कोण ODC बराबर कोण OBA, कोण ODC बराबर कोण OBA, चित्र में देखेंगे कहाँ है कोण ODC ये कोण, जहाँ मैंने
3 चाप लगाई है, बराबर कोण OBA, OBA ये कोण जहां मैंने 3 चाप फिर लगाई है, ये आपस में समान है। तो ये भी आप देख सकते हैं वही है, क्योंकि AB और CD समांतर है और BD तिर्यक रेखा है, तो ये एक इधर का कोण एक इधर का कोण और दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण। इसका भी कारण मैंने लिखा है, क्योंकि AB समांतर CD तथा BD तिर्यक रेखा है। ये सारे मैं यहाँ प्रमाण दिए हैं और इन में ये प्रमाण देना बहुत ही जरूरी होता है, इसके अतः ये प्रमाण आप जरूर लिखें इसमें। अब जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में समान हो गए, तो मैंने लिखा है इसलिए त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। तो मैंने लिखा त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD। इसका प्रमाण क्या दिया है कि क्यों सिद्ध हुई है, AAA समरूपता कसौटी से। AAA समरूपता कसौटी का मतलब है जब किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। आगे मैंने लिखा इसलिए OA/OC बराबर OB/OD, OA/OC बराबर OB/OD। क्यों लिखा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो वैसे तो इसमें 3 जोड़े होते हैं, लेकिन हमें 2 ही जोड़ों की जरूरत है साध्य के अनुसार, इसलिए मैंने इन दोनों को ही लिख दिया। ये प्रश्न जो है सवाल पूरा हुआ, इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।